सामान वगैरह सब पैक हो चुका है और यहाँ से मालकोट तक मेरे साथ जा रहा है दी। ए पारी में कहाँ जानी यू भी लेने। आज जो है अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ मैं, साथ में कोई है नहीं। तो आज यहाँ से देहरादून, कल देहरादून से चंडीगढ़। तो 7 बजने वाले हैं दगड़ियों, मैं पहुँच चुका हूँ देहरादून। पापा तो यूवी को तो देखो, अपने पापा की गोदी से नीचे जमीन पे बैठ ही नहीं रहा है। तो दोपहर के 12 बज रहे हैं दगड़ियों और मैं देहरादून से चंडीगढ़ के लिए निकल पड़ा हूँ। पोंटा साहिब वाली रोड पे हूँ मैं अभी। देहरादून दिल्ली वाला एक्सप्रेसवे है, उस पे काम चल रहा है तो उसको बिल्कुल ही शट कर दिया गया है। बाय बाय दीदी चली गई स्कूल, सुबह के 9 बज गए हैं। हेलो तनु। अकेले सफर कर रहा था, ऊपर से बोरिंग इतना हो जाता है ना, तो एक ही ब्लॉग में मैंने घर से लेकर चंडीगढ़ तक का आपको ब्लॉग दिखा दिया जितना मैंने बनाया है ना। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आप सब लोगों में आने हैं व्लॉग में। दगड़ियों सुबह के 8:30 बज रहे हैं और मेरी तैयारी हो रही है देहरादून जाने की। बाकी सामान वगैरह सब पैक हो चुका है और यहाँ से मालकोट तक मेरे साथ जा रहा है दीपू, तो आधा सामान वो लेके जा रहा है। चलिए करते हैं तैयारी। सुबह 7 बजे के करीब हल्की फुल्की बूंदाबांदी प्रारंभ हुई थी और अभी हल्के हल्के बादल छट रहे हैं। तो देखो कैसा मौसम रहता है, ये तो दिन जैसे से आगे ढलेगा पता लग जाएगा हमें। चलो ओके बाय बाय माता श्री, ठीक है ध्यान रखो। ओके तो दगड़ियों चलते हैं हम। ए पारी में कहाँ जानी यू भी लेने, यू भी को लेने जा रहा हूँ मैं। चल तू भी चल, एक साल नहीं लिया ले चल। चलो छोड़ दे खाली रोज आलू स्कूल जाता हूँ। आड़ी बाड़ी जाएगी, आड़ी बाड़ी। चल बाय परू, बाय 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 कर दे। चल बाय बाय चले। तैयार है मैच में। तो दगड़ियों मालकोट से आगे की ओर निकल चुका हूँ और करीबन 9:30 बज गए हैं। जिस हिसाब से लेट हो गया हूँ मैं, तो देहरादून पहुँचते पहुँचते 6, 6:30 या 7 भी बज जाएंगे। आज जो है अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ मैं, साथ में कोई है नहीं। तो आज यहाँ से देहरादून, कल देहरादून से चंडीगढ़, फिर चंडीगढ़ तक भी जो है अकेले ही जाना है मुझे। और उसके बाद फिर चंडीगढ़ से जब हिमाचल जाएंगे भाई की शादी में, तो वहाँ से 2-3 दोस्त लोग साथ होंगे। फिलहाल तो 2 दिन अकेले ही सफ़र करना है, शुरुआत हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं। और आराम, आज मौसम भी थोड़ा वैसा ही हो रखा है। सुबह बूंद हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई, उसके बाद जब हम आ रहे थे तब हल्की सी धूप लग गई और अब दोबारा से जो है मौसम पूरा बारिश वाला हो गया है। देखते हैं किस तरीके का रहता है मौसम। चलिए हम भी जो है सफ़र का आनंद लेते हैं। तो श्रीनगर से आगे पहुंच गए हैं दगड़ियों और यहाँ बीच में कुछ काम चल रहा है जिस वजह से लंबा ट्रैफिक जाम है। तो ये लगाओ कि करीबन मेरे आगे 40-50 गाड़ियाँ खड़ी हो रखी हैं और आजकल लगातार यही काम चल रहा है क्योंकि ऑफ सीज़न है, यात्रा का सीज़न नहीं है। तो रोड के जो है रिपेयर काम चल रहा है लगातार और जो दीवार खिसक रही है उसको संभालने का कार्य किया जा रहा है। तो ये फिलहाल अभी 2:30 बज गए हैं और श्रीनगर से आगे निकल चुका हूँ मैं। और दगड़ियों सबसे अजीब होता है अकेले ट्रैवल करना। गाड़ी में अकेले जा रहे हो आप, सुनसान तो क्या रास्ता है, रास्ता तो लगातार गाड़ियों से भरा पड़ा है। लेकिन यही है कि अकेले सफ़र करना सबसे बेकार चीज़ है। चलो वो तो ये है कि आजकल इंटरनेट है, मोबाइल है, गाने हैं, तो लगातार गाने चले हुए हैं, कभी हिंदी कभी पंजाबी कभी गढ़वाली, जब जो मन कर रहा है वो चला रहे हैं। तो यही है फिलहाल। अब जिस हिसाब से काम चल रहा है, पीछे भी 1-2 जगह जो है ट्रैफिक जाम था, लेकिन वहाँ जो है 5-10 मिनट में ट्रैफिक निकल जा रहा था। लेकिन यहाँ करीबन मुझे आधा घंटा हो गया है खड़े हुए। तो मैं सोचा कि चलो ब्लॉग बना दूँ। बाकी जाते हुए ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ मैं, क्या ध्यान गाड़ी पे एकत्रित करो, सड़क पे एकत्रित करो और साथ में एकत्रित नहीं केंद्रित करो। और गाने चल रहे हैं तो बड़े मज़े में सफ़र भी चला हुआ है। अब वीडियो बनाने के लिए फिर गाना रोकने पड़ेंगे, फिर गाड़ी की स्पीड रोकनी पड़ेगी। उससे बढ़िया जहाँ पे इस तरीके का स्टॉप आ रहा है वहाँ पे जो है
गाड़ी रोकूंगा। तो आज का सफ़र देहरादून तक का भी सिंगल ही है, उसके बाद कल देहरादून से चंडीगढ़ जाना है, वो भी अकेले। क्योंकि अब ये था कि प्रियंका और यूवी के साथ सोच रहा था मैं जाने की, लेकिन फिर यही है आजकल दीदी की भी छुट्टी नहीं है, दीदी लोग भी स्कूल में व्यस्त होंगे, तो वो भी सुबह 7-8 बजे जाते हैं, फिर उसके बाद वापसी वो करते हैं 3 साढ़े 3 बजे 4 बजे करीब घर आते हैं। तब तक जो है प्रियंका और वो भी बोर हो जाएंगे घर में। मैं खुद कल चंडीगढ़ पहुंच के परसों हिमाचल के लिए निकल जाऊंगा, और करीबन 3-4 दिन का टूर है मेरा वहाँ का। टूर क्या, शादी है, तो वो बोर हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि उनको जो है घर पे ही रखो, यहीं रखो, और कल मैं जो है यहाँ से अकेला चला जाऊँगा। तो कल सेम इसी टाइम पे 10-11 बजे सुबह का नाश्ता करके आराम से चंडीगढ़ की ओर निकल जाएंगे। बाकी आज शाम को देहरादून पहुँच के दोस्तों से बात भी करनी है कि कौन कौन कैसे कैसे जा रहा है, क्या क्या प्लान है ना। क्योंकि अलग अलग टोली में आ रहे हैं, कुछ भाई लोग तो पहले ही पहुँच चुके हैं हिमाचल, सेकंड या थर्ड हमारी टोली होगी। तो ऐसा ही है। बाकी आगे जितना लंबा जाम है उतना ही लंबा जाम पीछे भी लग गया है। तो 50-60 गाड़ियाँ तो आगे खड़ी है मेरी, और इतनी ही गाड़ियाँ आप जो है पीछे भी आइडिया लगा लो। देखो ये पूरा है, इसके बाद मोड़ है, मोड़ से दिखने रहा होगा, तो पूरा मोड़ 50-60 से ऊपर गाड़ियाँ पीछे भी है। ये देखो, फिलहाल अच्छी बात यह है कि कोई जज्बाती आदमी आके सेकंड लेन नहीं बना रहा है, क्योंकि पीछे जहाँ 10-10 मिनट का जाम लग रहा था वहाँ पे जो है लोग क्या कर रहे थे कि गाड़ियाँ फंसा दे रहे थे पूरी। पर अच्छा है यहाँ पे अभी तक ऐसा कोई जज्बाती आदमी आया ही नहीं है, लगातार लोग तसल्ली से लाइन पे लगे हुए हैं, एक ही लाइन बना के, ताकि ऐसा होगा कि किसी भी तरफ से खुले ट्रैफिक तो बहाल होने में अच्छा रहेगा, है ना। तो देखते हैं कितने समय में जो है हम यहाँ से फ्री होते हैं। फिलहाल तो मैं अच्छे गाने सुनता हूँ। तो दगड़ियों, पूरे 45 मिनट इंतज़ार करने के बाद ट्रैफिक खुला है, और उस साइड का ट्रैफिक पहले खुला है। तो यही बोल रहा था मैं कि अगर किसी जज्बाती आदमी ने 2 लेन बना रखी होती तो इनको निकलने में मुश्किल होती, और फिर उस वजह से जो है और देर हो जाती। तो फिलहाल ट्रैफिक खुल गया है, ये कुछ काम चल रहा है लगातार। तो अच्छा है, सिंगल लेन बना के रखो, आराम से बड़े प्यार से गाड़ियाँ निकल जाती हैं। तो 45 मिनट यहाँ लगे हैं, अब आगे कहीं होगा जाम तो फिर और देर लगेगी, लेकिन ठीक है चलो। ऐसे ही टाइम पे ये देखो, ये पहाड़ तोड़ा होगा तो ऊपर से पत्थर आएंगे, देखो पूरे ऊपर से कैसा काम हो रहा है। सारा पहाड़ तोड़ के उसको प्रॉपर जाली से बंद करके सीमेंटेड कर रहे हैं, ताकि बरसात में दिक्कत ना आए किसी को भी। तो ऋषिकेश पहुँचने वाला हूँ मैं दगड़ियों, समय 5:30। ये तो बस एंट्री होने वाली है ऋषिकेश में, और यहाँ से 1 घंटा और लगाओ, 6:30-7 बजे तक ये लगाओ कि पहुँच जाऊँगा मैं देहरादून प्रॉपर। तो 7 बजने वाले हैं दगड़ियों, मैं पहुँच चुका हूँ देहरादून। ये है रायपुर चौक, और मैं आया हूँ थानों के साइड से। और यहाँ बूंदाबांदी चल रही है, वो आप रोड की स्थिति देखकर आइडिया लगा सकते हो। पूरी रोड जो है भीगी हुई है। तो बस कुछ 5 से 10 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगा ससुराल। और ये देखो ट्रैफिक तो भयंकर ही है यहाँ। तो पहुंच चुके हैं पतिदेव जी कनगियाला भैर। वेलकम देहरादून में स्वागत है आपका। यूवी कहाँ भाग रहे हैं? पापा सब बढ़िया। आजा। कहाँ भाग रहा है? कहाँ भाग रहा है? कहाँ भाग रहा है? पापा काला हो गया पापा? दिखने दो पापा। नाराज हुई होल था पाई। पापा पापा जा। ऐसा करते हैं बेटा? क्यों भाई?
क्यों रे प्रकाश पहचान नहीं रहा तू? हाँ? चलने कौन? बूम जा 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 क्या है रे? भाई तो यूवी को तो देखो, अपने पापा की गोदी से नीचे जमीन पे बैठ ही नहीं रहा है। ये मरा। तो आज पता लग रहा है कि उसको भी अपने पापा की कितनी खुद लगी। ये भाई यूवी सॉरी आए बैठ जा चलो बैठो बाबा, तो पता चल गया आपको भी कि उसने भी आपको मिस किया। चलो बैठो जय कर दो बेटा। तो दोपहर के 12 बज रहे हैं दगड़ियों, और मैं देहरादून से चंडीगढ़ के लिए निकल पड़ा हूँ। बाकी आमतौर पर जिस रास्ते से मैं चंडीगढ़ जाता था वो रास्ता बंद है, सहारनपुर वाला जो 4 या 8 लेन हाईवे है, क्योंकि उस पर काम चल रहा है। जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे है उस पर काम चल रहा है, तो काफ़ी जगहों में वो जो है रुका हुआ है, मतलब काम चल रहा है, तो उस पर बिल्कुल ही ट्रैफिक बंद कर दिया उन्होंने। तो चलिए करते हैं सफ़र। बाकी पांवटा साहिब वाला रास्ता किस तरीके का है, मैं काफ़ी सालों से नहीं आया हूँ, काफ़ी मतलब बहुत साल हो गए जब से वो रोड बना है सहारनपुर बाईपास। मैं रेगुलरली वहाँ से आता हूँ। वहाँ टोल है, 4-5 टोल आते हैं चंडीगढ़ जाते जाते बीच में, लेकिन रोड बहुत प्यारी है। और इस साइड टोल नहीं है, लेकिन रोड पूरा मतलब जंगल वाला है, पहाड़ वाला है ना। पांवटा साहिब के बाद तो फिर हिमाचल नाहन होते हुए जो है, कालाम होते हुए ऐसे करके जो है जाना पड़ता है मुझे। चलिए करते हैं सफ़र शुरू। बाकी आज जाना है, कल फिर चंडीगढ़ से हिमाचल की ओर निकलेंगे। करते हैं सफ़र, देखते हैं किस तरीके से रहता है। तो दगड़ियों पांवटा साहिब वाली रोड पे हूँ मैं अभी, और यहाँ इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। तो जैसा कि पहले बताया मैंने आपको कि जो देहरादून दिल्ली वाला एक्सप्रेस वे है उस पर काम चल रहा है, तो उसको बिल्कुल ही शट कर दिया गया है। नहीं तो सहारनपुर होते हुए वो जो है 8 लेन हाईवे है, बढ़िया एकदम पंचकुला तक, लेकिन वो बिल्कुल बंद है रोड। तो इस रास्ते से आना पड़ रहा है। करीबन 10-12 साल 10 साल के राउंड हो गए हैं इस रास्ते से आ रहा हूँ। नहीं तो पहले हम इसी रास्ते से आते, जब वो रास्ता खुला है तो उसके बाद फिर उसी रास्ते से आना शुरू हुआ हमारा। तो ये है फ़िलहाल ट्रैफिक इतना भयंकर है। यहाँ भी रोड बन रही है तो 1 वे खुला हुआ है, और उसमें भी ट्रैफिक आप देख पा रहे हो किस तरीके से रेंग के चल रहा है। पांवटा साहिब में एंट्री हो गई है दगड़ियों। चलो ठीक है, बाय 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 बाय। दीदी चली गई है स्कूल, सुबह के 9 बज गए हैं। हेलो तनु, स्कूल के लिए तैयार हो गया। चलो गेट रेडी शाबाश। तो दगड़ियों कल रात चंडीगढ़ पहुंचा, इतना ज़्यादा थक गया था कि आते ही खाना खाया सो गया। फिर मुझे याद आया कि ब्लॉग तो आप बताया नहीं कि चंडीगढ़ पहुंच गया, क्योंकि आखिरी ब्लॉग जो है मैंने जब नाहन में एंटर कर रहे थे हम तब बनाया। अकेले सफ़र कर रहा था, ऊपर से बोरिंग इतना हो जाता है ना, तो एक ही ब्लॉग में मैंने घर से लेकर चंडीगढ़ तक का आपको ब्लॉग दिखा दिया जितना मैंने बनाया है ना। बाकी 2 महीने बाद जो है बेटे से ही मिला मैं, लगभग 2 महीने हो गए हैं। तो फिलहाल अभी मैं हूँ चंडीगढ़ में। तो आज हमने यहाँ से हिमाचल के लिए जाना है, 4 भाई लोग हैं हम, तो उनको पिक करने जाना है थोड़ी देर में। तो चलिए फिलहाल आज के पहले इस ब्लॉग को ही बस समाप्त करते हैं। सुबह के 9 बज रहे हैं, तनु तैयार हो गया है, इसने जाना है स्कूल, दीदी जा चुकी है स्कूल क्योंकि दीदी टीचर है, और साथ में जीजू भी तैयार हो गए जॉब के लिए। बाकी पीछे मेरा सामान ऐसा बिखरा पड़ा हुआ है, तो जाओ। तो मैं क्या करता हूँ इस ब्लॉग को समाप्त, और सामान वगैरह समेटता हूँ, स्नान वगैरह करता हूँ, और फिर आपसे नए ब्लॉग में मिलता हूँ जब हम जो है यहाँ से हिमाचल के लिए जाएंगे। ठीक है जी। अभी देखो आँख में कैसी हो रही है, मतलब अकेले सफ़र करना बिल्कुल ठीक नहीं है। वो तो शुक्र है कि यहाँ से हिमाचल तक के लिए 3-4 भाई लोग हैं, तो मज़े से यहाँ से जाएंगे। यहाँ से ज़्यादा नहीं, 5 घंटे का 5.5 घंटे का रास्ता है। चलिए करते हैं यहाँ से ब्लॉग को समाप्त। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।